देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति। आज इसमें हम लोग इस क्लास में चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, ठीक है, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22। यानी अगर मैं बात करूं, आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 15 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक पढ़ने वाले हैं। और ब्लॉक नंबर जो आपका 4 है, क्या है, जो आपका ब्लॉक नंबर 4 है या खंड जो आपका 4 है, पूरा मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने आप सबको क्लास पढ़ा रखी है। मैंने पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक पढ़ा रखा है। आप लोग चैनल पर जाकर का उसका वीडियो जरूर देख लेना। दिखेगा, अगर आप लोग इससे पहले की क्लासेस को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चैनल पर आना पड़ेगा। दिखेगा, जैसे हमारा चैनल देखिएगा क्या है, अध्ययन एजुकेशन सेंटर। जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है और प्लेलिस्ट है। आपको प्लेलिस्ट में आना, चैनल पर जाओ और आपको क्या प्लेलिस्ट में चले जाना। जैसे आप लोग प्लेलिस्ट में आएंगे ना, तो वहीं पर आपको BSKG 178 की प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो ये रही BSKG 178। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखना मैंने ब्लॉक फर्स्ट, ब्लॉक सेकंड और ब्लॉक 3 मैंने पढ़ा रखा है। आज मैं आप सबको चौथा ब्लॉक पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 3 ब्लॉक पढ़ा रखा है। इसको भी जाकर के आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 वीडियो टोटल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। पूरे 22 के 22 चैप्टर में आप सबको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिएगा, आज हमारा जो यहाँ से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। देखिए क्या है चैप्टर नंबर जो 15 है, धर्म के स्रोत। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन क्या है, ठीक है भाई। धर्म के कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 15 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिएगा 15.2 क्या है, धर्म के स्रोत। दूसरा क्या, जैसे वेद, स्मृति, आधार, ठीक है, शास्त्र व लेख में संबंध क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी भाई धर्म के स्रोत क्या हैं, आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है कि धर्म के स्रोत कौन कौन से बताइए। तो चलिएगा हम लोग इसको शुरू करते। देखिएगा 15.2 में क्या लिखा भाई, धर्म के स्रोत। देखिएगा तो देखिएगा, अगर प्राचीन लेखकों ने धर्म के निम्नलिखित स्रोत बताए। भाई प्राचीन जो लेखक हैं, प्राचीन समय के जो लोग थे, उन्होंने धर्म को कौन कौन से स्रोत बताए। देखिएगा धर्म के स्रोत, जैसे वेद, भैया वेद क्या धर्म का स्रोत है। स्मृति क्या है, धर्म का स्रोत है। सदाचार क्या है, धर्म का स्रोत है, ठीक है। स्वयं क्या है, स्वयं का प्रिय, ये धर्म के 4 स्रोत हैं। भाई धर्म के टोटल 4 स्रोत हैं। धर्म के कितने स्रोत हैं, स्रोत हैं 4 हैं टोटल। कौन कौन सा है, जैसे धर्म का पहला स्रोत क्या है, वेद है, ठीक है। धर्म का दूसरा स्रोत क्या है, स्मृति है, क्या है जी, स्मृति है, ठीक है। धर्म का तीसरा स्रोत क्या है, सदाचार है, क्या है, सदाचार है। और धर्म का चौथा स्रोत क्या है, स्वयं, क्या है जी, स्वयं। ये धर्म के क्या है, 4 स्रोत हैं। यदि आपने कार्य अकार्य के विषय में जानना चाहते हैं तो इसे जाना जा सकता है। 12वें श्लोक में कहा गया है कि सारा वेद धर्म का स्रोत है। भैया धर्म का स्रोत, धर्म कहां से आया है, धर्म का स्रोत क्या है, वही नहीं, धर्म का जो रिसोर्स है वो क्या है। तो वेदों को धर्म का स्रोत कहा गया कि भाई हमारे जो वेद है, आप सबको पता है कि हमारे वेद भी 4 है ना, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो हमारे वेद भी 4 हैं, आप सबने सुना भी होगा ना। तो क्या है, वेद ही क्या है, धर्म का स्रोत है। वेद के ज्ञाताओं की स्मृति तथा व्यवहार से भी धर्म का ज्ञान। भैया जो वेद है, उनके जो ज्ञाता लोग हैं, यानी वेद लिखने वाले जो लोग हैं, जो वेद को जानते हैं, या वेद की जो स्मृति है, उसके आधार पर भी धर्म का ज्ञान हो सकता है। अतः अपनी संतुष्टि धर्म अधर्म की निर्धारित हो सकती है। भैया वे खास तौर से धर्म का स्रोत क्या है, धर्म के 4 स्रोत हैं, वेद है, स्मृति है, सदाचार है, स्वयं है, और ये धर्म के 4 स्रोत हैं, ठीक है। और वेदों को धर्म का कह सकते हो कि सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कहा गया है। वेद कौन कौन, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब देखिए जैसे हम लोग वेद की बात करें, वेद भारतीय जीवन व्यवस्था तथा पूरे भारतीय आचार विचार, ठीक है, विधान शास्त्रों में मूल माने जाते हैं। यानी अगर हम लोग वेदों की बात करें तो जो वेद हैं वो पूरी हमारी जो भारतीय सभ्यता है या जीवन जीने का जो पद्धति है उसका मूल आधार है। यानी हम लोगों के लाइफस्टाइल जीने का, तौर तरीके जीवन का, जीवन यापन करने का वेद क्या है, मूल आधार है। भारत में वेद
वेद नाम से एक सुदीर्घ संस्कृत ग्रंथ को ग्रहण किया गया है, जिसे अनेक भाषाओं में ऋग्वेद, जैसे वेद कौन का, जैसे भैया ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है की संहिता ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद के लिया जाता है। कई बार केवल संहिताओं या ब्राह्मण ग्रंथों को वेद कहा जाता है। भैया वेद तो मुख्यतः 4 ही हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जो हमारे उपनिषद हैं, उनको भी कई बार वेद कहा जाता है। वेदों की प्रामाणिकता का विचार, ठीक है, मीमांसकों के वेद प्रामाणिकता के सिद्धांत से प्रेरित है। ठीक है, यानी वेद क्या एक प्रकार से कह सकते हो कि धर्म का आधार है। भैया धर्म में क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, धर्म में कैसे शादी होगी, कैसे ब्याह होगा, ये सारी बातें हमारे वेदों में लिखी गई हैं। और धर्म का जो मूल आधार क्या है, वह हमारे वेद ही है। यानी हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हम लोग जो आरती वारती गाते हैं, हम लोग जो भगवान को मानते हैं, हमारी जो पूरी आस्था है, हमारी जो पूरी संस्कृति है, उसका आधार वेद ही है। यानी धर्म का जो पूरा आधार है, उसको हम लोग क्या करें भाई, वेद ही हैं। वेद से ही धर्म की शुरुआत हुई है और वेदों में ही धर्म के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। खास तौर से जो हिंदू धर्म है, वह तो वेदों पर ही आधारित है। हिंदू धर्म में जितनी भी मान्यताएं हैं, जो भी भगवानों के बारे में है, जो भी पूजा पद्धति है, वो सब कहां से आई है, वेदों से आई है। और वेद ही क्या है, हमारे धर्म का स्रोत है। ठीक है, वेदों के वाचन प्रमाण रूप में प्राय उदित नहीं किए जाते, परंतु वेद की विविध शाखाओं से संबंध धर्म सूत्रों को, ग्रह सूत्रों के धर्म के निर्धारण में महत्वपूर्ण, यानी वेदों का कह सकते हैं धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। और जो हमारा धर्म है, धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं, हमारा समाज जो धर्म से संबंधित चीजों को मानता है, वह वेदों से ही लिया गया है, वेदों से आया है। ठीक है, तो भाई वेद क्या है, मुख्य आधार है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि धर्म के स्रोत बताओ। स्मृति क्या भैया, स्मृति जैसे हम किसी चीज को पढ़ते हैं और चीज हमें याद हो जाती है, और स्मृति भी क्या है, धर्म का आधार है। आचार मतलब समझते, हम लोग जो जीवन जीते हैं, हम लोग एक दूसरे जो बातचीत करते हैं, उसी को बोलते हैं आचार व्यवहार। यानी हम लोगों को उठने बैठने का, खाने पीने का जो हमारा तौर तरीका, हमारी जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको लोग हम बोलते हैं आचार। और क्या है व्यक्ति, यानी व्यक्ति जैसे जीवन जीता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई व्यक्ति, व्यक्ति का जैसे लाइफस्टाइल है, जैसे जीवन है। तो धर्म के क्या है, स्रोत है। धर्म का स्रोत क्या भैया, पहला स्रोत है वेद। दूसरा क्या है, दूसरा धर्म का स्रोत है स्मृति। स्मृति भी क्या है, धर्म का स्रोत है। जैसे आपने किसी चीज को पढ़ा है, किसी चीज को जाना है, तो आप लोग उसी स्मृति के आधार पर याद करके उसको जान लेते हो ना, तो स्मृति भी क्या, धर्म का स्रोत है। आचार भी क्या है, आचार मतलब समझते हो कि हमारा जो सभ्यता संस्कृति है, जो उठने बैठने के तौर तरीके हैं, वो है भैया आचार व्यवहार। और व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जैसा जीवन जीता है, जैसे है वही व्यक्ति। ये क्या है, धर्म के 4 स्रोत हैं। और आपके एग्जाम में पूछेगा, जरूर आ सकता है भाई, 15वां चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, धर्म के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो मैंने धर्म के आपको 4 स्रोत बताए हैं, इनको ही आपको पढ़ करके जाना है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको पढ़ करके आप लोग जरूर जाना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 16 क्या देखेगा, चैप्टर नंबर 16 क्या रहेगा, 16 क्या है, सामाजिक न्यायालय। क्या है भाई मेरे, सामाजिक न्यायालय। इसमें देखिएगा 16.2 में क्या है, शासकीय व औपचारिक संस्थाएं क्या है। 16.3 में क्या रहेगा, विधायी कार्य क्या है। 16.4 में क्या रहेगा, लोक विशिष्ट का सिद्धांत क्या है। और 16.5 में क्या रहेगा, न्यायालय का क्रम किस प्रकार से रहता है। तो सामाजिक न्यायालय क्या है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। भाई जो हमारा प्राचीन भारतीय राजनीति है, वहां पर न्यायालय भी होती थी। सामाजिक न्यायालय का मतलब कि समाज में जो लोग रहते हैं, वहां पर अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कोई भी चीज हो जाती थी, तो वहां पर न्याय कैसे किया जाता था। तो सामाजिक न्यायालय काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अभी आ भी सकता है। ठीक है, इसको करके जाना भी क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखेगा शासकीय व औपचारिक संस्थाएं कौन कौन सी है। देखेगा धर्म शास्त्र में राजतंत्रात्मक शासन में, अतः राजा सब कुछ राजा के नाम से होते। भैया अगर आप देखोगे, जहां पर राजा शासन है, शासक है, वहां पर राजा के नाम से ही सब कुछ होता है। न्याय तंत्र भी राजा के अंदर में होता है। देखो जहां पर राजा होता है, वहीं वहां पर क्या होगा भैया, राजा के अंदर में हर चीजें होती हैं। न्याय व्यवस्था भी राजा के अंडर में होती है।
और राजा ही क्या करता है, न्याय करता है। सभी स्मृतियां राजा को लक्षित करके न्याय सभा की परिक्रमा। देखो भाई, जहां पर राजा होता है वहां पर राजा को ध्यान में रख करके ही कोई भी फैसला लिया जाता है। यदि किसी कारणवश राजा स्वयं न्याय करने में असमर्थ है तो वह 3 सभ्यों के साथ किसी एक विद्वान ब्राह्मण के मुकदमे को सुनने का काम सौंप सकता है। देखो, ज्यादातर जो न्याय के काम होते थे राजा करते हैं। और मान लीजिए भाई मेरे, किसी कारण से राजा बीमार है या राजा कहीं गाया हुआ है, तो क्या था, 3 लोगों की एक कमेटी बनती थी, 3 लोगों का समूह था जो न्याय करता था, जिसमें एक ब्राह्मण को भी काम दिया जाता था, वो न्याय करता था। किंतु जिस विशाल राज्य की कल्पना स्मृतियां कर रही हैं, उसमें केवल एक राजा ही कचहरी का प्रयास। देखो भाई, बड़े-बड़े राज्य होते थे ना, तो देखो छोटा-मोटा राज्य है, तो राजा अपने सारे न्यायिक फैसले कर सकता है, कोर्ट के फैसले कर सकता है। लेकिन अगर बड़ा राज्य रहेगा, तो भाई राजा क्या है, कोर्ट के फैसले नहीं कर सकता ना। भाई मेरे, जो बड़े-बड़े राज्य हैं, जो बड़े-बड़े स्टेट हैं, वहाँ पर राजा कैसे फैसले करेगा? अतः स्मृतियों में ही अनेक अन्य स्तरों पर राजकीय न्यायालय के संकेत मिलते हैं। अनेक मध्यकालीन निबंधों में पितामह के नाम से पद मिलते हैं। यानी देखो, जो बड़े-बड़े राज्य होते थे, वहां पर राजा तो फैसला तो करता था, जो इंपॉर्टेंट फैसले होते थे। लेकिन अन्य भी संस्थाएं होती थी, अन्य भी लोग होते थे जो न्याय का काम देखते थे, क्योंकि अकेले राजा ही न्याय के फैसले नहीं कर सकता था। गांव के स्तर पर भी न्यायालय होता था, भाई जिले के स्तर पर न्यायालय होता था, प्रांत के स्तर पर न्यायालय होता था, और एक बड़ा सबसे न्यायालय होता जहां पर राजा सुनवाई करता था। तो इस प्रकार से न्यायालय कई प्रकार के होते थे। ऐसा नहीं कि सारे फैसले राजा ही करता था, क्योंकि राज्य बहुत बड़े होते थे, तो भाई राजा ही सारे फैसले नहीं कर सकता। बहुत सारे अन्य न्यायाधीश भी होते, अब बहुत सारे और भी लोग होते थे जो फैसला करते सुनाते थे। देखो, धर्म शास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख सामाजिक न्यायालय के हैं। सामाजिक न्यायालय, पहला सामाजिक न्यायालय कुल यानी परिवार। पहला भैया जो न्यायालय होता था, परिवार होता। भाई परिवार में अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, तो परिवार का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है, नहीं सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो उम्र में भी कह सकते हो, परिवार में लड़ाई झगड़े का जो फैसला होता वही करता था। अगला क्या, श्रेणी। एक व्यवसाय करने वाले लोगों को बोला जाता। श्रेणी क्या है, जैसे कोई एक व्यवसाय, जैसे मान लो कि चूड़ी का काम करने वाले हैं, लकड़ी का काम, एक व्यवसाय, यानी एक व्यवसाय करने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी मूलक एक व्यवसाय है, ठीक है। और श्रेणी के जो लोग होते थे, ये जाति में बदल गया है, एक समुदाय होता था। तो यहाँ पर भी क्या एक प्रकार का न्यायालय होता था, जो एक जाति से यानी एक जैसा काम करते थे, उनके लिए भी भाई ये न्यायालय अलग होते थे। अगला है पुंगु। पुगु क्या है, सभी ग्रामवासियों का संगठन होता था। क्या पुगु है, ठीक है, पुग है क्या, यानी पूरा जो गांव होता था उसका जो संगठन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पुग। अगला देखिए, संघ क्या है, बौद्ध और जैन भिक्षुओं के जो संगठन होते हैं, इन्हीं कहीं-कहीं पाषाण भी कहा गया है। ये संघ क्या है, जो जैन धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, उनका जो एक प्रकार से संगठन होता था, उसे हम संघ कहते हैं। आग्रह क्या है, अग्रहार क्या है, अग्रहार क्या है, ब्राह्मणों की बस्तियों को क्या बोला जाता था, अग्रहार बोला जाता था। गुलम और व्रत क्या है, भाड़े के सैनिकों को क्या बोला जाता था, गुलाम या व्रता कहा जाता था। तो धर्म शास्त्र में कह सकते हैं ये सामाजिक न्यायालय है। भैया कुल यानी परिवार के लेवल पर भी न्यायालय होता था। कोई एक व्यवसाय काम करने जो लोग हैं, कबीले टाइप में रहते हैं, उनके भी न्यायालय होते थे। पूरे गांव का भी एक न्यायालय होता था, जिसे पुगु। संघ क्या, बौद्ध और जैन धर्म के जो संघ होते थे, जहां पर बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहां पर भी एक प्रकार का न्यायालय था। अग्रहार क्या है, यानी ब्राह्मणों की बस्तियां जो थी, वहां पर अलग प्रकार के न्यायालय होते थे। और जो भाड़े के सैनिक होते थे, इनके लिए भी अलग प्रकार के क्या होते थे, न्यायालय का गठन किया गया था। तो भाई सामाजिक न्यायालय क्या है, कि सामाजिक न्यायालय के समाज के जो अलग-अलग लोग हैं, उनका जो फैसला, जो डिसीजन है, वह अलग-अलग प्रकार से लिया जा रहा है। यही हमारा क्या भाई मेरे, सामाजिक न्यायालय है। क्या सामाजिक न्यायालय है। अगला देखिएगा, विधायी कार्य क्या है। देखो, धर्मशास्त्र में बताया गया है कि ये संगठन अपने लिए उपयोगी नियम बनाने में सक्षम थे तथा इन्हें अपने सदस्यों पर लागू करते थे। देखो भाई, जो प्राचीन भारतीय शासन में अगर आप देखोगे, जो राजा होता था, वो नियम कानून बनाता था और अपने लोगों यानी जनता पर लागू करता था। उदाहरण के लिए गांव का संगठन सबको गांव के विकास के लिए कुआं, तालाब आदि बनवाने, धन, श्रम का दान देने के लिए कहा जाता था। श्रेणी यह निर्णय कर सकती थी और वह क्या वस्तु बेचेगी। यानी कि एक प्रकार से गांव, जो गांव होते थे, गांव में भैया तालाब बनवाना है, कुआं खुदवाना है, कोई वस्तु बेचना है, तो इस प्रकार का जो फैसला था गांव के लेवल पर ही लिया जाता था।
पहला जो न्यायालय था वो लगभग गांव के लेवल पर या परिवार के लेवल पर भी न्यायालय होते थे, ठीक है। अग अग्रहार का नियम, जो ये अग्रहार का नियम का बना सकता है कि गुरु दक्षिणा के लिए भिक्षाटन करने वाले ब्रह्मचारी को भी भिक्षा देना अनिवार्य रहेगा। अभीर जाति में यह नियम हो सकता है कि अभीरों को परम पुरुष या परम स्त्री के साथ संबंध अपराध नहीं माना जाएगा। इन उदाहरणों से पता चलता है कि सामाजिक समूहों में अपने निजी और व्यवसायिक जीवन को अपने-अपने ढंग से अनुशासित करने का अधिकार था। देखो क्या भई बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय राजनीति में हर कोई व्यक्ति अपने-अपने तौर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता था। उनमें किसी प्रकार के नियम कानून नहीं लगाए गए थे। हर व्यक्ति जैसा जीवन जीना चाहता है, जो रोजी-रोटी कमाना चाहता है, जो व्यवसाय करना चाहता है, उसको पूरा अधिकार था। यानी राजा जो था, जो राज्य था, वह किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं लगाता था। विधायी कार्य का मतलब एक प्रकार से थे, राज्य कौन-कौन से कामों को करता है। लोक विदिष्ट सिद्धांत क्या है? धर्मशास्त्र में इस विषय में उदार ही नहीं बहुत क्रांतिकारी भी है। धर्मशास्त्र की मर्यादा का सम्मान करते हुए धर्मशास्त्र यह तक कह देता है कि यदि श्रुति और स्मृति में के कोई नियम सामाजिक आचार के विरुद्ध है तो मान्य नहीं होंगे। यानी भैया कह रहे कि श्रुति और स्मृति के आधार पर सामाजिक आचार के अगर कोई नियम होगा तो माना नहीं जाएगा, ठीक है। इस सामाजिक समुदाय के जो कृत्य जन समुदाय को दुष्प्रभावित करते थे वो अपराध की, देखो क्या भैया अपराध क्या माना जाएगा? अपराध उसी को माना जाता था कि अगर आपने कोई काम किया, उससे लोगों को चोट पहुंची, लोगों का नुकसान हुआ, वही अपराध माना जाता था। क्या माना जाता था? भाई जैसे मान लिया आपने किसी को चोट पहुंचाई, अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई होगी या किसी का आपने अहित किया या बुरा किया होगा, तो आपको एक प्रकार से अपराधी माना जाएगा और आपको सजा दी जाएगी। क्या भैया? अपराधी कौन होगा? कि जो दूसरों को परेशान करेगा, या कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरों को प्रभावित किया हो, ठीक है। ये अपराध की श्रेणी में इनको रखा जाता था। अपराध क्या था भाई? प्राचीन भारतीय राजनीति में अपराध क्या है भाई? किसी ने गलत काम किया तो उसको सजा किस आधार पर दी जाएगी? यानी अगर आपने किसी के दिल को चोट पहुंचाई है या आपने एक प्रकार से आपने किसी ईर्ष्यावश कारण या दुश्मनी के कारण अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है आपको अपराधी माना जाएगा और आपको सजा दी जाएगी, ये माना जाता था। न्यायालय का क्रम क्या देखेगा? टीकाकार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृति के दूसरे अध्याय में 20वें पद पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि कुल, श्रेणी और पुगु यह न्यायालय के क्रम है। भैया पहला जो न्यायालय था कुल के आधार पर होता था, यानी परिवार के लेवल पर फैसला होता था। दूसरा श्रेणी जो होती थी, श्रेणी यानी एक प्रकार से कबीले टाइप में जो लोग रहते थे, उसके आधार यानी जो पूरा गांव होता था, या एक प्रकार से जो एक व्यवसाय करने वाले लोग थे, उनके आधार पर एक प्रकार से न्यायालय होता था। तीसरा है पुगु। पुगु एक प्रकार से गांव के आधार पर था। ये 3 प्रकार के न्यायालय होते थे। पहले भैया पहला कह सकते हो कि घर में ही फैसला कोई ले लेते थे। दूसरा जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जिसको हम लोग श्रेणी कर रहे हैं, वहां पर भी एक न्यायालय होता था। और पुगु यानी गांव का एक जो पूरा संगठन था, गांव का पूरा जो पंचायत थी, वहां पर भी न्यायालय हुआ। अर्थात पहले विवाद का समाधान कुल में अर्थात परिवार में किया जाना चाहिए। कि भैया अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, किसी प्रकार का विवाद है, तो समस्या का समाधान या तो कुल में किया जाएगा, यानी पूरे गांव कुल करेगा, या तो परिवार किया जाएगा। जो पक्ष उसे संतुष्ट ना हो, वह श्रेणी अर्थात सामुदायिक न्यायालय में, अपने समुदाय के न्यायालय में, अपनी जाति के न्यायालय में जा सकता है। और उसे संतुष्टि भी ना हो तो वह पुगु अर्थात पूरे समूह के न्यायालय के सामने भी जाए। यानी आप आगे भी जाकर के शिकायत कर सकते थे। यानी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, जैसे मान लो भाई आपको राजा ने कोई सजा सुनाई, आप उसको नहीं मारे, तो आगे भी जाकर के आप लोग क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे। अपनी याचिका को क्या है? दायर किया जा सकता था। तो न्यायालय कह के भाई ये पूरा हमारा यहाँ पर क्रम चल रहा था। राज का भाई न्यायालय पर राज का पूरा नियंत्रण है। भाई राजा जो होता था वही सारे न्यायालय की देखरेख करता है, और न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, जो जज होते थे, उनकी नियुक्ति भी राज्य ही करता था, यानी राजा ही करता था। तो न्याय पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी जो राजा है, जो राज्य है, उसका पूरा नियंत्रण किस पे देखने को मिलता है? राज्य पर हम लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको देखिएगा कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 16वां जो चैप्टर है समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं, उसको आप सभी लोग ध्यान से सुनो।
और पेपर में आपको ऐसे ही लिख करके आना है, ठीक है? क्योंकि चौथे ब्लॉक में जितने चैप्टर मैं सभी पढ़ा रहा हूँ 17वां हो गया। चलिए हम लोग सॉरी 16वां हो गया। अब चलिए हम लोग 17वां चैप्टर भी अपना देख लेते हैं, ठीक है? उसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है, ओके? अगला जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 17 क्या है देखिएगा, दंड का महत्व, न्याय अधिकारी के गुण। भाई जो न्याय होता था इसमें दंड का क्या महत्व है? जैसे मान लो पनिशमेंट जिसको सजा, भाई सजा सुनानी पड़ेगी ना, तो दंड का भाई बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए राज्य है, ठीक है? भाई राज्य में शांति बनी रहे, राज्य में जो नियम कानून है सभी लोग उसका पालन करें, इसलिए दंड का बड़ा महत्व है। यानी मान लीजिए कि राज्य में कोई व्यक्ति राजा के द्वारा बनाए गए नियम कानून को नहीं मानता, या जो सरकार ने जो नियम कानून बनाए उसको नहीं मानता, तो उसको भाई दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वह मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। राजा व दंड की उत्पत्ति, राजा व दंड की उत्पत्ति किस प्रकार से? देखो भाई जो राज्य होता था, राजा को शासन प्रशासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए दंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर राजा लोगों को दंड नहीं देगा, गलती को उनकी सजा नहीं देगा, तो लोग भाई बिगड़ जाएंगे और राज्य में जो शांति व्यवस्था है वह खराब हो जाएगी। राज्य को चलाना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दंड का बड़ा महत्व है। क्या है? दंड का बड़ा महत्व है। राजा को दंड, राज दंड की उत्पत्ति या राजा और दंड की उत्पत्ति भी इसीलिए की गई है ताकि राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे, सभी नागरिक मिलजुल के रहें। इसलिए राजदंड की राजा और दंड की उत्पत्ति हुई है। चलिए हम लोग इसको देख लेते। देखिएगा दंड का महत्व, समाज के विभिन्न लोगों के हित अक्सर टकराते हैं। भाई जैसे मान लो भाई हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो भाई जब बहुत सारे लोग रहे तो भाई सबका अलग अलग हित है, भाई सब अपना फायदा देखते हैं। तो भाई मेरे जब सब अपना फायदा देखेंगे तो उसमें टकराव होगा, उनमें लड़ाई झगड़ा होगा। तो जब लड़ाई झगड़ा होगा तो उन लड़ाई झगड़े का जो समस्या का समाधान है वो भी करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े मान लीजिए किसी ने किसी को मार दिया, पीट दिया, भैया समाज में अवस्था फैल गई, तो उसको दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी हर समाज में समाज विरोधी तत्व सक्रिय रहते हैं, इससे समाज में अवस्था फैलेगी। देखो भाई कोई समाज है वहां पर गलत और अच्छे लोग दोनों होते हैं, तो समाज में गलत लोग भी हैं जो समाज में शांति व्यवस्था या समाज विरोधी लोग हैं, समाज को परेशान करते हैं, तो इन लोगों को दंड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अतः सभी सभ्य समाज में शांति सुरक्षा के लिए नियम कानून बनते हैं। भाई कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, भाई समाज में नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे। भारतीय चिंतन में विभिन्न व्यक्तियों व समुदाय के अधिकारों व कर्तव्यों का निर्धारण करने वाली व्यवस्था है। तो भारत में भाई बहुत सारे लोग रहते हैं, भाई सबके अलग अलग गुण है, अलग अलग कर्तव्य हैं। यह क्या एक प्रकार का करने वाली धर्म है। आपने पढ़ा है कि धर्म का संबंध केवल ईश्वर की पूजा से है। धर्म का मतलब क्या भाई, ईश्वर की पूजा करना माना जाता है। एक व्यापक व्यवस्था है जो जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक हर क्षेत्र में मनुष्य के परस्पर संबंधों को मर्यादित करती है। एक प्रकार से अगर आप देखोगे दंड क्या है, हम लोगों को एक प्रकार से हम लोग डिसिप्लिन में रहें, हम लोग नियम कानून को माने। ये चीज क्या है, ये सिखाता है। क्या सिखाता है? इन चीजों को ये क्या करता है, बताता सिखाता है। भारतीय चिंतन में धर्म के पीछे ईश्वरीय शक्ति है। भाई भारत में अगर आप देखो जो दर्शन है उसमें धर्म के पीछे क्या है, भगवान की शक्ति है, वेदों की प्रामाणिकता है, बल है। देखो भाई समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, समाज में सुरक्षा बनी रहे, इसलिए भैया लोगों को दंड देना, जो लोग गलती करें उनको पनिशमेंट यानी उनको सजा सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कह सकते हैं कि दंड का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है। समाज में अगर राजा दंड नहीं देगा, समाज में जो अपराधी लोग हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं, उन लोगों को सजा अगर नहीं सुनाई जाएगी तो लोग उनका भैया मन बढ़ जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए दंड का महत्व क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, राजा व दंड की उत्पत्ति देखोगा। मनु ने बहुत काव्यात्मक शैली में कहा है कि राजा व दंड की उत्पत्ति की चर्चा की है। उसके अनुसार ईश्वर ने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, देखो मनु कहता है कि भैया कि ईश्वर ने यानी भगवान ने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य, इंद्र, इन 8 देवताओं के अंश से राजा का निर्माण किया। देखो भाई मनु कहता, मनु स्मृति में मनु कहता है कि 8 देवताओं से मिलकर के राजा का निर्माण किया गया। कौन कौन से 8 देवता, जैसे इंद्र हैं, वरुण हैं, यम है, कुबेर है, अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है। इन 8 देवताओं से क्या है, राजा का निर्माण किया गया है। ठीक है,
इससे एक विचार यहाँ स्पष्ट है कि राजा ईश्वर की रचना है। भैया क्या माना जाए? भैया राजा जो है ईश्वर की रचना है। राजा को किसने बना रखा? भगवान ने बना रखा। किंतु पूरे वेद, स्मृति और पुराण चिंतन का सारा सार विश्व ही ईश्वर है की रचना है। अतः राजा के ईश्वर कृत होने का क्या महत्व है? मनु ने इसके उत्तर दिए हैं। पहला काव्यात्मक है कि राजा विविध परिस्थितियों में विविध देवताओं की भूमिका निभाता है। कभी वह इंद्र बन करके समाज में विरोध को खत्म करता है, कभी वह आग बन के दुष्टों को मारता है, कभी वह यम बन करके लोगों को जान ले लेता है, कभी वह सूर्य बन करके प्रजा के अंधकार को दूर करता है, और कभी वह वरुण बन करके सबके लिए तालाब की नजर रखता है। वह न्याय करता है। वह कभी चंद्र बन करके लोगों को सुख और शांति देता है, और कभी कुबेर बन करके प्रजा को धन दे देता है। अतः उसे अनेक देवताओं से उत्पन्न है। नहीं भैया, राजा जो है वह अनेक प्रकार के देवताओं से बना हुआ है। जो राजा है भाई प्रजा को कभी धन दे देगा, कभी एक प्रकार से कह सकते हैं उनके दुष्टों को मारेगा, समाज की रक्षा करता है, और कई बार वह यमराज बन करके समाज में लोगों की जान भी ले लेता है। यानी राजा क्या है? भगवान का एक प्रकार से क्या है? स्वरूप है। क्या माना गया? स्वरूप है। इसलिए राजदंड की उत्पत्ति, भाई राजा जब स्वयं भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति नियम कानूनों को नहीं माना तो राजा क्या करेगा? उसको सजा देगा। यही राजदंड है, यही राजा का दंड है। ठीक है? इस विचार का विस्तार मनु ने अपने पद्यों में किया है। वह आज्ञा न मानने वालों को कुल धर्म संपत्ति सहित जला डालता है। तो कहा जाता कि भैया जो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, जो लोग नियम कानून नहीं मानते हैं, उनकी संपत्ति को जला डालना चाहिए। इनका जो घर बार है, संपत्ति रुपया पैसा है, उसको जला देना चाहिए। आंख उठाकर देखने वालों की आंख व हृदय को जला देता है। भैया जो लोग आंख देखते हैं, हृदय देखते हैं, उनकी आंख और हृदय को जला देता है, यानी अग्नि। इस प्रकार मनु ने राजा को एक भयानक राज सत्ता के रूप में, भाई जो मनु है राजा को एक भयानक राज सत्ता के रूप में क्या है? प्रस्तुत करता है। इससे मनु ने राजा के राजनीतिक स्थिति को मजबूती प्रदान की है, ताकि कोई राज सत्ता का विरोध करने का साहस न करे। भैया राजा जो इस प्रकार से जनता को पनिश करता है, मारता है, पीटता है, या उस पर शोषण करता है, ताकि राजा का डर और भय बना रहे, और राजा के खिलाफ कोई भी विद्रोह ना करे, कोई विरोध ना करे। यह सब पढ़ करके यह भ्रम हो सकता है कि मनु ने निरंकुश सत्ता का समर्थन किया, किंतु यह इन पदों के बाद लेखक ने राजा की सत्ता पर नाना प्रकार के नियंत्रण लगाए। अतः समग्रता को देखने से पता चलता है कि मनु का निरंकुश शासक व्यवस्था के पक्षधर में नहीं है। तो भी राजा जो है एक प्रकार से न्यायप्रिय होना चाहिए, क्रूर शासन यानी क्रूर राजा, दुष्ट राजा नहीं होने चाहिए। राजा की उत्पत्ति के तुरंत बाद मनु ने दंड की उत्पत्ति बताई। भाई राजा जब आया था समाज में, उसके बाद दंड भी आया, क्योंकि भाई राजा के लिए दंड देना बहुत ज्यादा, राजा जो है समाज में शांति व्यवस्था, समाज में कानून व्यवस्था बनाने के लिए उसके पास दंड का होना, यानी लोगों को पनिश करना जरूरी है। राजा को उत्पन्न करने से पहले राजा के प्रयोग के लिए दंड को स्वयं अपने शरीर से उत्पन्न किया जाना चाहिए। यह रूपक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बिंदु विचारणीय है। ईश्वर ने राजा को देवता के अंश के रूप से बनाया है, किंतु दंड स्वयं ईश्वर की आत्मज पुत्र ईश्वरीय। देखो करे भैया, कहा जा रहा कि भाई जब हम लोगों को भैया भगवान ने बना रखा है, तो अगर कोई व्यक्ति गलती करता है समाज में, तो राजा को अधिकार है कि राजा उसको दंड दे सकता है, उसको सजा सुना सकता है। राजा से पहले ईश्वर ने दंड व्यवस्था क्यों रचा है? देखो कहा जाता है भैया, इंसान से पहले, राजा से पहले क्या है? दंड व्यवस्था की रचना किसने की है? भाई भगवान ने की है। राजा ने 8 देवताओं का तेज है, किंतु दंड में ब्रह्म तेज निहित है। इससे सिद्ध होता है कि राजा की तुलना में दंड का ऊंचा स्थान है। भाई राजा के लिए जो दंड है, जो पनिशमेंट है, जो सजा सुनाना है, उसका सबसे बड़ा स्थान है। राजा शांति व्यवस्था तभी बना पाएगा जब अपनी प्रजा को, जो लोग नियम कानून मानेंगे, उनको पनिश करेगा, उनको सजा देगा। अर्थात राजा भी दंड व्यवस्था के अधीन है। वह स्वेच्छाधारी या निरंकुश, भैया राजा भी एक प्रकार से तानाशाह नहीं बन सकता है। वह भी अगर कोई गलती करेगा तो उसको भी सजा सुनाई जाएगी। यही दंड का व्यवस्था है। इसलिए दंड सब प्राणियों का रक्षक है। क्या भैया? जो दंड होता था, जो सजा होती थी, समाज में जो गरीब वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उसकी क्या करता भाई? रक्षा करता। समाज में से सभी वर्गों की जो न्याय है, वो क्या करता भाई? रक्षा करने का काम करता है।
अगर आपने किसी के अधिकारों का हनन कर दिया तो आपको क्या है भैया, आपको न्यायालय जाएगा तो आपको न्याय देना ही पड़ेगा, ठीक है। दंड का महत्व क्या है? मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि राजा बिना आलस्य के दंड नीति को दंड न दे करके अधिक बलवान लोग दुर्बल को छोड़ करके मछली की भांति भून देते। करें कि राजा अगर लोगों को दंड नहीं देगा तो लोग इस प्रकार से हो जाएंगे कि राजा की बात नहीं मानेंगे और राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। इससे लेखक ने स्पष्ट किया है कि दंड व्यवस्था का मूल उद्देश्य बलवानों पर अत्याचारों की दुर्बलों से रचा। देखो दंड व्यवस्था क्या है कि अगर कोई बलशाली व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति अगर किसी कमजोर इंसान को परेशान करता है तो राजा का यह कर्तव्य है कि कमजोर आदमी की मदद करे, जो जिसको मदद चाहिए मदद करे, ठीक है। यही क्या भैया दंड व्यवस्था है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस राज्य में न्याय व्यवस्था कमजोर होती है वहां अव्यवस्था फैल जाती है, अधर्म बढ़ जाता है। अतः राजा को ईमानदारी से न्याय करने, भैया जो राजा है उसको कहा जाता है भाई आपको ईमानदारी से न्याय करना पड़ेगा। अगर राजा ईमानदारी से न्याय नहीं करेगा, जो अपराधी होंगे छूट जाएंगे और समाज में जो अपराध रहेगा भैया मेरे वह लगातार बढ़ता रहेगा। इसलिए राजा को ईमानदारी से न्याय करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का आपको पक्ष लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मनुस्मृति में लेखक ने अजारक तत्वों के नियंत्रण के लिए दंड का बहुत महत्व दिया। भैया जो लोग समाज में अवस्था फैलाते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, लोगों की कान की बालियां छीन ले जाते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए राजा का दंड यानी राजा का जो पनिशमेंट है वो बहुत जरूरी है। यह भी मान लिया है कि संसार में सज्जन व्यक्ति दुर्लभ हैं और सब मनुष्य केवल दंड के भय से करें। भैया पूरी दुनिया में लोग ना सही काम तभी करते जब उन पर डंडा पड़ता है। पूरी दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है कि जो नियम कानून माने। नियम कानून लोग उसी स्थिति में मानते जब उनमें डर का माहौल होगा, तभी नियम कानून को मानेंगे, नहीं तो भैया सब क्या करेंगे, सब अपनी अपनी चलाएंगे। इसलिए राजा के लिए दंड का क्या है, बड़े महत्व है। राजा अगर दंड नहीं देगा तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। उसके राज्य के जो लोग हैं वही उसके राज्य को छोड़ करके एक दिन क्या है चले जाएंगे और वह बेचारा क्या भाई मेरे अकेला ही रह जाएगा। इसलिए राज दंड का क्या है बड़ा ही महत्व है। भाई राजा को समाज में शांति व्यवस्था नियम कानून बनवाना है, ठीक है, या और भी काम करने हैं उसके लिए भाई समाज के लोग लड़े ना, ठीक है, समाज में लड़ाई झगड़ा मारपीट ना हो, इसके लिए दंड यानी राज दंड भाई जो पनिशमेंट है, जो सजा है, उसका भी चीजों की बात कहिए होना ही चाहिए। तभी बढ़िया और अच्छा आपका राज्य चलेगा, नहीं तो आपका राज्य नहीं चलेगा जहां पर अव्यवस्था फैली रहेगी। इसी के साथ हमारा 17वां चैप्टर जो है वह भी समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते जो हमारा 18वां चैप्टर रहने वाला, ठीक है, उसको भी मैं आप सबको बताता हूँ, ठीक है। चलिए उसको देखा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 18 क्या है, व्यवहार पदों का सामान्य परिचय, ठीक है, धन संबंधी विवाद, ठीक है, यानी प्राचीन भारतीय जो राजनीति है वहां पर धन को लेकर के, पैसे को लेकर के किस प्रकार के विवाद होते थे, यानी लड़ाई झगड़ा होता। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, ऋण दान क्या है, दूसरा क्या निरपेक्षण क्या है। ये दोनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरे क्या है, ऋण दान क्या, देखिएगा पैसा उधार लेने देने के विवादों का उल्लेख ऋण दान के अंतर्गत आता है। देखो जहां पर पैसा उधार लिया जाता था, लेने देने के जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसे हम लोग ऋण दान के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं। यद्यपि आर्थिक मामलों में धर्मशास्त्र दोनों पक्षों को अपने निर्णय करने का अधिकार था। देखो आर्थिक जो पक्ष आर्थिक मामले होते हैं तो भाई पैसे से जुड़े जो भी चीजें होती थी उसमें धर्मशास्त्र जो यानी जो धर्म होता धार्मिक किताबें होती थी उसमें दोनों पक्ष जो है अपने निर्णय लेने का अधिकार होता था या कोई भी डिसीजन ले सकते थे। फिर भी वह अलग अलग पक्षों के परस्पर विरोधों का समाधान करने का प्रयास करते। देखो जैसे मान लो भाई पैसे को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, दोनों पक्षों का एक प्रकार से समाधान करने की कोशिश की जाती थी। अतः जहां पर एक और उधार लेने वालों को सूदखोर से बचने के नियम हैं, वहीं दूसरी ओर उधार देने वालों को पूंजी रक्षा करने के नियम धर्मशास्त्र में मिलते। देखो भाई जो लोग उधार लेते हैं उनको कहा गया कि भाई तुम लोगों को सूदखोर से बचना, जो लोग पैसे पर ब्याज यानी ब्याज पर पैसे देते हैं उनसे आप लोगों को बचना, जो लोग उधार देते हैं। और जो लोग पैसे देते थे उनसे कहा गया कि भैया पूंजी को बचाना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए।
इसके जो नियम है धर्मशास्त्र में हम लोगों को देखने को मिलता है। ब्याज यानी लाभ या वृद्धि की दर निर्धारण का मूल सिद्धांत यह है कि उधार देने में पूंजी को कितना खतरा है। देखो भाई, ब्याज पर जो पैसे दिए जाते थे उसमें लाभ है या वृद्धि है, इसका अंदाजा हम लोग पूंजी को उधार देने में कितना खतरा है, यानी पैसे जैसे आप लोग किसी को उधार दिया जाता था पहले के टाइम में, तो भाई किसी को अगर पैसे उधार दिए जा रहे हैं तो उधार देने में कितना खतरा रहेगा, इसी के आधार पर अंदाजा लगाया जाता था। यदि उधार देने वालों की पैसे चुकाने की क्षमता कम है तो ब्याज दर अधिक होती थी। जैसे मान लीजिए भाई तुम किसी को पैसे दे रहे हो और व्यक्ति आपका पैसा चुका नहीं सकता है, तो उस पर जो ब्याज की दर होगी वो ज्यादा रखी जाती थी, क्योंकि कम से कम अगर कुछ ना तो कुछ उधार लौटा ही देगा ना। समुद्र व्यापार के लिए उधार देने में पैसे डूबने का अधिक भय बना। देखो, जो लोग समुद्र का व्यापार करते, समुद्री व्यापार में लोग लगे हुए थे, अगर आप लोग उनको पैसे उधार देंगे तो उसमें बड़ा डर रहता था कि लोग वहां पर पैसा डूब सकता है, इसलिए इसे इस काम के लिए अधिक ब्याज दर की अनुमति थी। यानी समुद्र व्यापारियों को अगर कोई ब्याज पर पैसे देता था तो ज्यादा ब्याज लिया जाता था। इसका कारण यह है कि उधार देने वाले निजी व्यक्ति ही थे, ना कि आजकल की तरह बड़ी बड़ी बैंकों के लोग थे। पहले के समय में भाई मेरे जो उधार देने वाले लोग थे वो लोग होते थे, व्यक्ति होते थे, ठीक है। कोई बड़े बड़े बैंक नहीं होते थे, बड़े बड़े बैंकों से वो लोग उधार लेते थे या लोन लेते थे, ऐसा नहीं होता था। बल्कि जो साहूकार होते हैं, जो गांव देहात में लोग होते हैं, उन्हीं से उधार लिया जाता है। इसलिए उधार लेने के लिए कुछ संपत्ति गिरवी रखना का प्रचलन था। पहले के समय में अगर आपको उधार देता था तो आपको संपत्ति क्या गिरवी रखनी पड़ती, जैसे कोई गहने रख दिया, कोई कीमती वस्तु रख दी। इस प्रकार से यानी अगर आपको उधार लेना है पैसा किसी से तो आपको कोई ना कोई चीज क्या है गिरवी रखनी पड़ेगी। जो संपत्ति भी गिरवी नहीं रख सकता था उसे उधार चुका पाता था, उसे ऋणदाता के घर या व्यवसाय में सेवा। देखो मान लीजिए जैसे आपने उधार लिया, ठीक है, और आप लोग मान लिया तुम गिरवी कुछ नहीं रख सकते, तो भैया जो तुमको उधार दे रहा है उसके घर जाकर के आपको काम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार के नियम बनाए गए थे। पिता के बाद पुत्र को पिता द्वारा लिया गया ऋण चुकाने का नियम था। जैसे मान लीजिए किसी के पिता ने उधार ले रखा है और पिता की मृत्यु हो गई या पिता ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो उसका जो बेटा होता है यानी जो लड़का होता था उसको उधार चुकाने के लिए नियम बनाया गया था। ये व्यवस्था शोषण व अत्याचार को बढ़ावा देती थी। यानी जैसे मान लो भाई पिता ने आपका ऋण लिया है, आपके पिताजी ने ऋण नहीं चुका पाए, उधार नहीं दे पाए, तो क्या है बेटे को परेशान किया जाता है कि भाई तुमको ऋण चुकाना है। इस प्रकार के जो नियम है यहाँ पर बनाए गए हैं, पर उनके दुष्प्रभाव को कम करने का प्रयास धर्म। देखो भाई, पिता ने ऋण ले लिया, बाप ने ऋण ले लिया, तो उसके बेटे को ऋण चुकाना है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशान भी किया जाता था। इस प्रकार की चीजों को ठीक करने के लिए जो धर्म शास्त्र है उसमें कई सारे नियम कानून बनाए गए, क्योंकि लोग क्या करते थे, जैसे किसी के फादर ने पिताजी ने ऋण ले लिया, उनके बेटों को बहुत परेशान किया जाता था, ठीक है, ताकि ऋण मिल जाए। निर्धनों व रोगियों को ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कौटिल्य ने अपनी किताब में की। देखो, जो भाई गरीब व्यक्ति है, जो निर्धन लोग हैं और जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, उनको ऋण तो दिया जाता था लेकिन ब्याज उनसे नहीं लिया जाता था। इस प्रकार की बातें कौटिल्य जो है अपनी किताब में कहता है। वशिष्ठ स्मृति में सूदखोरी को ब्रह्म हत्या का पाप माना गया। जो वशिष्ठ स्मृति है उस किताब में कहा गया सूदखोरी मतलब समझते हो, ब्याज पर पैसे देने को हम लोग सूदखोरी कहते हैं भाई मेरे, ठीक है, कि जैसे कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे देता है उसी को यहाँ पर सूदखोरी कहा जा रहा है। तो सूदखोरी करना यानी ब्याज पर पैसे देना ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण की हत्या करने के बराबर पाप माना जाता है। इस प्रकार अनेक विचार धर्म शास्त्र में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि अलग अलग कालों में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग नियम, तो अलग अलग समय में ब्याज पर पैसे देना, ब्याज पर पैसे लेना, इस प्रकार के जो नियम कानून है वो कई प्रकार के यहाँ पर बने हुए हम लोगों को मिलते हैं। ऋणदाता के अंतर्गत कई प्रकार के ब्याजों का उल्लेख है। जो लोग भैया ऋणदाता थे, जो लोग ब्याज पर पैसे देते थे, उनके लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए जो अलग अलग इस प्रकार से हैं, अलग अलग अवधियों में पता चले। कहीं दैनिक ब्याज और कहीं मासिक ब्याज। देखो कभी कभी ब्याज जो आपको मिलेगा ना, एक दिन के लिए ब्याज मिलता था, कहीं कहीं पर महीने के लिए ब्याज मिलता था, कहीं कहीं पर हफ्ते के लिए ब्याज मिलता था, कहीं कहीं पर 15 दिन के लिए ब्याज मिलता था। ब्याज दर 1.25% से ज्यादा होती।
देखो ब्याज की जो आइए आपको जो ब्याज पर पैसे मिलेंगे वो 1.25% प्रति मास यानी 15% या 2% प्रति मास होती थी। 24% प्रतिवर्ष बताई जाती थी। लगभग सभी शास्त्रकारों का मत है कि ऋणदाता यानी जो भैया ऋण ब्याज पर पैसे देता है, मूल से दुगुनी राशि को एक बार दोबारा नहीं ले सकता था। जैसे मैंने आपने किसी को ऋण दिया, उसका जो मूल है, यानी जैसे आपने आपसे किसी ने 5,000 लिया, तो एक बार में आप क्या है यानी दुगुनी राशि नहीं ले सकते हैं। उधार वस्तु देकर के अधिक मात्रा में वस्तु ब्याज पर ले जा सकते। जैसे आपने किसी को उधार कोई वस्तु दे दी, तो उससे आप दुगुनी मात्रा में क्या ले सकते थे? ब्याज पर पैसे ले सकते, ठीक है? जैसे सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों का दुगुना, घी, नमक आदि का 8 गुना मिलता था। जैसे मान लिया आपने कोई सोना, चांदी दे दिया, तो आपको दुगुना ऋण मिलेगा। आपने घी और नमक दिया है, तो आपको 8 गुना ब्याज पर पैसे मिल सकते थे। ये कहा गया है, ठीक है? ऋण के बदले कुछ चल अचल संपत्ति गिरवी रखने का भी प्रचलन ग्रंथों में मिलता। देखो कई बार लोग ना अपने घर हो गया, खेत हो गया, इनको भी गिरवी रख देते थे ताकि उनको ऋण लेने के लिए। ये इसकी भी जानकारी हम लोगों को मिलती है। ऋण के आंशिक व पूर्ण भुगतान के रूप में ऋणदाता अधिक का उपभोग कर सकते थे। यानी जो लोग ऋण लेते थे, उसका जो ब्याज है, कई सारे लोग तो ब्याज के पैसे खा करके भैया अपना जीवन यापन करते थे। ब्याज, ऋण ब्याज आदि के विषय में बहुत से जटिल नियम धर्मशास्त्र में मिलते हैं। इससे पता चलता है ऋणदाता एक बहुत ही व्यापक विवादक ऋण देखो ब्याज पर पैसे देना और ब्याज पर पैसे लेना, ये बहुत लड़ाई झगड़े का विषय था। इसमें बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे। इसको लेकर के समय समय पर नियम और कानूनों को क्या है यहाँ पर बनाया गया है। क्या थे? इसको लेकर के तमाम नियम कानूनों को क्या है बनाया गया है। यह तमाम नियम कानून यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आपका जो 18वां चैप्टर है, इसमें ब्याज दाता आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऋणदाता जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आपको जरूर करके जाना है। जो मैंने बता देखो कुछ भी पूछेगा ब्याज को लेकर के, ऋणदाता को लेकर के, भाई पहले के समय में लोग कैसे ऋण लेते थे, कैसे कितना ब्याज दिया जाता था, ब्याज को लेकर के क्या लड़ाई झगड़ा होता था, इस प्रकार की अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो मैंने बताया है आप सबको यही लिख करके आना है। इसी के साथ हमारा जो 18वां चैप्टर है समाप्त हो गया है। चलिए हम लोग अपने अगले चैप्टर को देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला, ठीक है? अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या है? चैप्टर नंबर 19 क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत मंडल और षडगुण क्या है, ठीक है, 60 गुण। अगला देखिएगा जैसे मंडल सिद्धांत क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मेरे मंडल सिद्धांत क्या है। अगला देखिए हम नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? राजमंडल मूल प्रकृति क्या है, राजमंडल भी पूछा जा सकता है पता। जैसे द्रव्य प्रकृति क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अष्ट अन प्रकृतियां, 8 और कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, इसमें मंडल सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। द्रव्य प्रकृति या राजमंडल क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडल सिद्धांत क्या, देखिएगा मंडल का अर्थ है चक्र या घेरा। मंडल का मतलब क्या था भाई मेरे? चक्र या घेरा, जैसे सर्कल नहीं होता उसको बोलते चक्र या घेरा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इसका अर्थ राजमंडल अर्थात राजा के चक्र या घेरा से लिया जाता। देखो जो प्राचीन भारतीय राजनीति में अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती थी, वहां पर जो राजमंडल क्या है, राजमंडल क्या है, यानी राजा का जो चक्र है, राज्यों का जो चक्र है, घेरा है, उसी को राजमंडल कहा गया। राज्यों के समुदाय में अनेक राज्य होते थे। जैसे एक भाई बड़ा राज्य होता था, उसके समुदाय में क्या अनेक राज्य होते थे, जो दूसरों की भूमि और अन्य संसाधनों को हथियाने या अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की ओर लगे रहते थे। तो पहले के टाइम में क्या था भैया, जो राजा होते थे वह अपने आसपास के जितने राजा हैं उनकी जमीन हथियाने में, उनका राज्य हड़पने में होड़ में लगे रहते थे। जैसे वर्तमान राजनीति में अमेरिका, रूस, चीन पूरी दुनिया पर अपनी ताकत जमाना चाहते हैं, उसी प्रकार से पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने आसपास के जो राज्य हैं क्या है, अपने आसपास के जो राज्य हैं उनको उनकी जमीनें हथियाना चाहते थे, उनके राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। पहले विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। अब चीन तीसरा गुट बना। भाई पहले दुनिया में 2 गुट थे, एक अमेरिका का गुट था और एक रूस यानी सोवियत संघ था। आज पूरी दुनिया 3 गुटों में बटी हुई है। क्या है? एक अमेरिका का गुट है, ठीक है,
दूसरा जो है कह सकते हैं कि रूस यानी रसिया, जो पहले सोवियत संघ था उसका गुट है, रूस का गुट है। और तीसरा कह सकते हैं कि जो चीन है, यह भी एक अलग गुट बन गया है। अन्य देश अन्य को अपना प्रभाव में लाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीतियां, भाई जो भी देश है आज के टाइम में अपने आप को प्रभावशाली रखने के लिए कि क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति को अपना रहे हैं। इससे आप समझ ही लीजिए कि हर देश को ना चाहकर भी अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति में फंसना पड़ा। तो भाई आज के टाइम में राजनीति ऐसी हो गई है कि हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए ना चाह कर के भी राजनीति में फंसना पड़ता है। भारत ने शीत युद्ध के दिनों में गुट निरपेक्ष रहने की नीति अपनाई थी। देखो भाई जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय शीत युद्ध यानी चल रहा था, तो उस समय भारत जो था किसी के गुट में शामिल नहीं रहा, बल्कि भारत क्या था, गुट निरपेक्ष रहा। भारत ना तो रूस के गुट में गया था, ना तो अमेरिका के गुट में शामिल हुआ। दोनों से अच्छे संबंध भारत चाहता था, इसलिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट में शामिल नहीं होता है, बल्कि अपने हित देखता है। अतः इससे भारत के संबंध लगातार बदलते हैं और बनते बिगड़ते रहे। तो भारत जब आजादी के बाद जब शीत युद्ध चला, जब कोल्ड वार चला, तो भाई भारत किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। तो भारत के जो रिश्ते थे वो रूस के साथ यानी सोवियत संघ के साथ तो काफी बढ़िया थे, अमेरिका के साथ हमारे जो संबंध थे वो बनते और बिगड़ते रहे। यह मंडल सिद्धांत का सार है। मंडल सिद्धांत का सार ही यही है कि आपको किसी भी ग्रुप में, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप में या किसी गुट में शामिल होंगे तो दूसरा आपका विरोधी हो जाएगा, ठीक है। यही मंडल सिद्धांत है। हर जागरूक देश को अपने चारों ओर व आसपास के सभी देशों पर नजर रखनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। भाई कोई भी देश है, उसके आसपास के जो देश हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। और देखते रहना चाहिए कब कौन सा देश उनका दुश्मन दुश्मन जो है उनके दुश्मन से भी मिल जाए और कौन सा देश उनके मित्र का भी शत्रु बन जाए, ठीक है। अपनी शक्ति की वृद्धि के लिए, शत्रु को टक्कर देने के लिए योग देश अपना मित्र बनाने का निरंतर देखो जो भी देश भैया बड़ा देश होता ना, किसी दूसरे देश पर कब्जा करने के लिए सोचते ना कि भैया किसी दुश्मन देश से भी ये दो लोग दोस्ती कर लेते, ठीक है। इस खेल में शत्रु व मित्र देशों के को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो कहा जा रहा कि भैया आज के समय में जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसमें भैया दुश्मन को भी मित्र बना सकते हो और आपका मित्र भी दुश्मन बन सकता है। सिर्फ क्या है, आज की राजनीति में हर देश अपनी शक्ति चाहता है, अपनी पावर चाहता है। और आप लोगों को कोई भी देश है, हमारा देश भारत है, भाई भारत को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान की गतिविधि कैसे है, चीन की गतिविधि कैसे है, चीन कहीं किसी और देश से मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खुद को प्रभावशाली, खुद को बेहतर बनाने के लिए सभी देशों पर नजर रखना क्या जरूरी है। यही मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत यह बताता है कि हर एक देश को इस बात पर नजर रखनी चाहिए, क्या कोई देश उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, क्या कोई देश उन पर आक्रमण कर सकता है, या कोई देश उन पर हमला कर सकता है। इन चीजों को ध्यान रखना का बहुत ज्यादा। अगला देखिएगा राजमंडल क्या है, मूल प्रति देखिएगा। मंडल सिद्धांत में 12 प्रकार के देशों का उल्लेख है। भाई मेरे जो मंडल सिद्धांत है उसमें 12 प्रकार के देश बताए गए हैं। अतः इनसे द्वादश राजमंडल कहा जाता है, यानी 12 राजमंडल कहते हैं। जो राजाओं इन सबके अनुकूल बना लेता है, जो राजा भैया 12 जो प्रकार के सिद्धांत है उनको अपने अनुकूल बना लेता है, वह चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। भैया जो राजा 12 प्रकार के राज्यों को जीत लेगा वह चक्रवर्ती राजा कहलाता है। इसमें से 4 मुख्य हैं। मनुस्मृति में इन्हें मंडल का मूल कहा गया है, क्योंकि अन्य जो 8 राजा ने चारों ओर घूमते हैं। ये 4 हैं विजित, विषु, अरि, शत्रु और मध्यम और उदासीन। मनु कहते हैं कि प्रत्येक राजा को इन 4 की गतिविधि पर नजर रखें। देखो मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि राजा को 4 लोगों पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी ही चाहिए, ठीक है। इसमें भी विजिगीषु पूरे राजचक्र की धुरी है। विजिगीषु का अर्थ है विजय का इच्छुक, यानी जो राजा अपनी जीत को चाहता है। भैया आपके आसपास कोई ऐसा राजा है जो सिर्फ उसका यही मन रहता है कि भाई मुझे राज्यों को जीतना है, उस राजा पर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वह अन्य देशों को अपने अधीन करना चाहता है। इसे आज की भाषा में हम लोग विस्तारवादी या उपनिवेशवादी कहते हैं।
भैया अगर कोई राजा, अगर आपके पास ऐसा कोई राज्य है जो राजा अपने देश का साम्राज्य बढ़ाना चाहता है या अन्य देशों पर कब्जा करना चाहता है, तो उस राजा पर नियंत्रण रखना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कौटिल्य के अनुसार वही राजा विजिगीषु हो सकता है जो राजा के जो राजा सभी निजी गुणों अर्थात आत्म पसंद तथा द्रव्य पसंद है। भैया जो राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है वो आत्म पसंद होगा और द्रव्य पसंद होगा, वही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल मचा करके दूसरे देशों पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। ऐसे राजा पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके आसपास अगर कोई ऐसा राज्य है या अगर ऐसा कोई देश है जिसका राजा दूसरे देशों पर हमला करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, अपने देश की सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, तो उस राजा पर ध्यान देने की क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा द्रव्य प्रकृति क्या देखेगा। इस प्रसंग में द्रव्य प्रकृति की चर्चा आवश्यक है। प्रत्येक राजा को अपने मित्रों व देशों की 5 प्रकार की द्रव्य प्रकृति को समृद्ध करते रहना चाहिए। मित्र देशों को सक्षम बनाना और उनकी मदद करना चाहिए। तो भैया कोई भी राज्य हो ना, उसके जो दोस्त स्टेट हैं, जो ऐसे देखो कोई भी राज्य होता है ना, कई सारे उसके मित्र राज्य होते हैं, तो मित्र राज्यों के साथ राज्य को मिलकर रहना चाहिए। ठीक है, और मित्रता का पालन करना चाहिए। पुनः शत्रु व उसके मित्रों को द्रव्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये द्रव्य प्रकृति है आत्म, राष्ट्र, दुर्ग, कोष या बल। यानी राजा को राज्य की 5 प्रकृति हमेशा बढ़ाती रहनी चाहिए। कौन कौन सी? आत्म यानी मंत्री, राष्ट्र यानी अपने देश का मान सम्मान, दुर्ग यानी राज्य की किलेबंदी कर, कोष यानी पैसा, और बल यानी शक्ति यानी सेना। ये 5 प्रकार की चीजों को राजा को अपने देश में बढ़ाते ही रहना चाहिए। और राजा को ये चाहिए कि जो उसके मित्र राजा हैं उनसे दोस्ती भी अच्छी रखनी चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वह लोग उसकी क्या कर सके भाई मेरे, मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। इन सब की शक्ति से ही राज्य शक्तिशाली बनता है। भाई मेरे, जो राजा अपने राज्य में आत्म, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और बल को बढ़ाएगा, वही राज्य आगे चल करके शक्तिशाली बनेगा। ये 5 द्रव्य हैं। 5 द्रव्य कौन है? जैसे आत्म, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल, ये 5 द्रव्य हैं और इन 5 द्रव्यों को राज्य को बढ़ाते ही रहना चाहिए। योग्य आत्म, समृद्ध सुशित राष्ट्र, सुदृढ़ संपन्न दुर्ग, समृद्ध कोष और शक्तिशाली सेना राज्य के लिए बहुत उपयोगी है। भैया योग्य मंत्री राज्य के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई जो राजा है उसके मंत्री योग्य होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए। देश के जो दुर्ग हैं, जो किले हैं, जो राजधानी है, उसकी एक प्रकार से चौक चौबंदी होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, देश के पास कोष यानी धन दौलत अच्छी होनी चाहिए और राज्य के पास एक शक्तिशाली होना चाहिए। अगर किसी देश के पास ये सारी चीजें हैं तो राष्ट्र जो होगा, वो जो देश होगा, जो राजा होगा, उसका राज्य अवश्य ही आगे बढ़ेगा। और ये 5 द्रव्य प्रकृति है, यानी राज्य को यानी राजा को इन 5 द्रव्य प्रकृतियों पर विशेष ध्यान देते रहना चाहिए, ताकि उसके राज्य का जो धन है, जो बल है, जो गौरव है, जो आत्मसम्मान है, और राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा अगर राजा इन 5 प्रकृतियों पर अगर वह बल देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो 19वां चैप्टर है यह भी समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला। ठीक है, अगला 20वां चैप्टर, उसको भी मैं आप सबको पढ़ा देता हूँ। ठीक, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 20 क्या है? 6 गुण का सिद्धांत क्या है? क्या है? 6 गुण जो है क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है? तो देखिएगा चैप्टर नंबर 20वां जो हमारा रहेगा क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण के 6 गुण कौन कौन से हैं? ठीक है, 6 गुण कौन कौन से कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 20.2 में क्या लिखा है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में 6 गुण कौन कौन से? देखिएगा कौटिल्य अर्थशास्त्र के 7वें अधिकरण में 6 गुण की ही चर्चा की गई है। 6 गुण का उल्लेख आचार्य ने किया है। यानी अगर हम लोग बात करें, इन 6 गुणों का जो उल्लेख है आचार्य कौटिल्य ने किया है। कौन कौन से? जैसे संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधिभाव और छठम गुणम, ये 6 गुण उन्होंने बता रखे हैं। अब देखो, जैसे एक गुण है संधि। संधि क्या है?
संधि क्या होता है? जैसे संधि मतलब होता है एक प्रकार से कि एक प्रकार से आप लोगों को क्या दूसरे राज्य के साथ संधि करनी है। अनेक बार संधि बलवान शत्रु को भूमि, सेना और सेना देकर के संधि करनी पड़ती। संधि क्या? भाई 6 गुण कौन-कौन से हैं? राजा के बारे में कौटिल्य कहता है कि राजा को दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे देश के राजाओं के साथ क्या करनी चाहिए? संधि करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए मेरे? संधि करनी चाहिए। कहा किसने बताया? कौटिल्य ने बताया है। सम संधि अर्थात संधि, संति शांति ही संधि है। देखो जो राजा दूसरे राज्यों के साथ संधि करेगा, उसके राज्य में भैया शांति रहेगी। कौटिल्य पुनः कहते हैं कि कुछ शर्तें आपस में निश्चित करके विवादों को सुलझाया जा सकता है। जैसे मान लो भैया दो राज्य के बीच में अगर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है, तो हम लोग संधि करके किसी भी समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। तो छठे गुण में पहला गुण कौन सा? वही संधि। संधि के जरिए हम क्या कर सकते हैं? किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का विवाद है, तो संधि करके इसको सुलझाया जा सकता है। अगला विग्रह क्या है? विग्रह देख, अपकारो विग्रह अर्थात नाना प्रकार से शत्रुओं की हानि करना। विग्रह मतलब क्या भैया? कि जो दुश्मन है आपके, जो राजा का दुश्मन है, जो राज्य का दुश्मन है, उसकी हानि होनी चाहिए। उसको एक प्रकार से शत्रुहंता, जैसे एक बड़ा राजाओं के बड़ा शब्द यूज है। शत्रुहंता क्या है? कि राजा को जो उसके दुश्मन है, उसका नाश करना चाहिए। विग्रह क्या है? यह हमारा दूसरा गुण है, कह सकते हो कि जो लोग शत्रु हैं, जो लोग दुश्मन है, आपको उनकी हानि करना चाहिए। आसन का अर्थ क्या है? तीसरा देखिएगा क्या है तीसरा गुण? क्या? आसन। आसन एक प्रकार से कह सकते हो कि शत्रु जो है यानी आपका जो दुश्मन है, दुश्मन के खिलाफ आपको कोई जवाबी कार्रवाई ना करना ही क्या? आसन है। जैसे आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई शत्रु है, तो उसके खिलाफ भाई मेरे कोई भी जवाबी कार्रवाई आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। यही क्या है? हमारा आसन है। अगले देखिएगा, यान का अर्थ क्या होता है? यान। यान मतलब स्वयं को शत्रु की तुलना में अधिक समृद्ध या साधन संपन्न बना लेना। देखो जैसे मान लो कोई राजा है, उसका जो दुश्मन है, उसका जो शत्रु है, वही शत्रु की तुलना में, दुश्मन की तुलना में खुद को अधिक शक्तिशाली, अधिक मजबूत बना लेना ही क्या है? यान है। ठीक है। कई स्थलों पर शत्रु अर्थात शत्रु देश की ओर से सेना को भेजा भी है। शत्रु की सेना को आता देख करके कमजोर देश बिना युद्ध के डर जाते हैं। कह रहे भैया कि अगर कोई दुश्मन देश है आपका, अगर उसकी सेना आती है, तो कई बार जो कमजोर देश होते हैं, जो कमजोर राजा तो डर करके भाग जाते हैं। लेकिन हमें भागना नहीं, बल्कि शत्रु के खिलाफ अपनी सेना को क्या करना है? मजबूत करना है। यदु यदि भाव क्या है? यद्योधि भाव क्या है? देखिएगा, कहना संधि और विग्रह दोनों नीतियों का एक साथ। देखो राजा को या राज्य को संधि और विग्रह दोनों एक साथ अपनाना चाहिए। कहीं सेना को दो भागों में बांट करके शत्रु के सामने पीछे आक्रमण करने को बोलते हैं। देखो जो हमारा दुश्मन है, दुश्मन के आगे भी सेना भेज दो, जो शत्रु है हमारा, उसके पीछे भी सेना भेज दो। यही द्वैधदी भाव है, यानी हमें दो तरफ से हमले करने चाहिए। संधि और विग्रह दोनों ही राज्यों को अपनाना चाहिए। ठीक है। संश्रय क्या है? की परिभाषा देखो, कम अर्थात किसी अन्य राजा के आगे समर्पण कर देना ही क्या है? संश्रय है। यह आप नहीं करना चाहिए। देखिएगा, वस्तुतः ये 6 गुण युद्ध के ही विविध आयाम है। क्या है? ये जो 6 गुण है क्या भैया? ये युद्ध के आयाम है। शत्रु युद्ध देश पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र उपाय नहीं। भैया युद्ध ही किसी दुश्मन पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ना ही सेना लाकर युद्ध में शत्रु का मुकाबला ही करना युद्ध है। संधि या समझौता भी युद्ध का हिस्सा है। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैया दूसरे को, अपने दुश्मन पर अगर आपको कब्जा करना, कंट्रोल करना, किसी देश को जीतना है, तो उससे हमें लड़ाई ही लड़ना पड़े, हमें युद्ध ही करना पड़े और हमें सेना का युद्ध करना पड़े। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम किसी राज्य के साथ संधि भी कर सकते हैं। कौटिल्य का स्पष्ट विचार है कि संधि तभी करनी चाहिए जब कोई राजा स्वयं कमजोर हो। भैया जो कमजोर राजा, उसी के साथ हमको संधि करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए ज्यादा मौके मिल सकते हैं। आप उस राज्य पर ज्यादा जल्दी कब्जा कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी शक्तिशाली राज्य के साथ जल्दी संधि नहीं करनी चाहिए। जो कमजोर राज्य हैं, जो कमजोर राज्य, उसी के साथ संधि करनी चाहिए। और संधि की शर्तें केवल तभी माननी चाहिए जब अपनी स्थिति मजबूत सुदृढ़ ना हो जाए। भैया संधि को तभी मानना चाहिए जब तक आपकी स्थिति मजबूत ना हो।
एक बार जब कोई देश शक्तिशाली हो जाए तो उसे निसंकोच संधि को तोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो आपका देश कमजोर है और आपके देश ने भाई किसी से साथ संधि कर ली। जब आपका देश मजबूत हो जाए तो आपको उस संधि से मानने से इनकार कर देना चाहिए। राजनीति में ना तो कोई भैया दोस्त होता है, ना तो कोई दुश्मन होता है। कहा जाता ना वह राजनीति में ना तो कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। तो दोस्त भी दुश्मन बन सकता है और दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। तो राजनीति में ना तो कोई दोस्त है, ना तो कोई दुश्मन है। मित्रता में भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही राजनीति है, ठीक है? राजनीति में भैया जो दोस्त है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। ये राजा के बातें बताई जा रही कि भाई राज्य को इसी प्रकार से करना चाहिए। जैसे राजा अगर कमजोर है तो दुश्मन के साथ भैया संधि कर लो, और जब आपका देश मजबूत हो जाए, जब आपका राज्य मजबूत हो जाए तो उस संधि को तोड़ दो, ठीक है? राजनीति में ना तो कोई आपका शत्रु है, ना तो कोई आपका मित्र है, ठीक है? मित्र शत्रु बन सकता है और शत्रु मित्र बन सकता है, ठीक है? राजनीति में हमेशा अपना ही स्वार्थ, अपना ही भला देखना ही चाहिए। ये बातें कौन कर रहा है? कौटिल्य कह रहा है। कौटिल्य ने इस बात को बताया है, और ये जो 6 उन्होंने गुण बताए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपकी एग्जाम में आ सकता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 20वां है, समाप्त हो गया है। चलिएगा हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। मैं सारी क्लासेज आज पूरी किताब का जो चौथा ब्लॉक है इसी में पढ़ा दूंगा, ठीक। अगला जो हमारा चैप्टर है क्या है? चैप्टर नंबर 21 क्या है? कर व्यवस्था, ठीक है भाई। यानी प्राचीन भारतीय राजनीति में कर व्यवस्था कैसी थी, यानी जो राजा होते थे वो टैक्स कैसे लेते थे, वो जो भूमि कर होता था जिसे हम भूकर बोलते हैं, वो किस प्रकार से लिया जाता था, कर व्यवस्था कैसी थी। काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखेगा 21.2 में क्या है? कोष का महत्व, यानी मनुस्मृति में दैनिक कर की कैसी बात की गई, कर कैसे लिया जाता था, कर की दरें थी, यानी जो आपको टैक्स देना था वो कितना देना था, व्यापारियों के लिए कर कितना लगता था, जो कर होता था वो प्रजा और राज्य में संतुलन की बात करता था। आपातकालीन व्यवस्था क्या थी कि भाई जैसे मान लो राज्य को कोई युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वहां पर राज्य किस प्रकार से कर लेता था, बढ़ा चढ़ा करके। कर को जो इकट्ठा करते, यानी जो टैक्स आता था राज्य, पूरे राज्य में, उसको कर को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सा शासन प्रशासन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा कोष का महत्व है। देखो भाई किसी भी राज्य के लिए कर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कोई भी राज्य हो, कोई भी राजा हो, उसके लिए क्या है, कर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राजा के पास पैसा नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा, ठीक है? राज्य के 7 अंगों में जो कर है वह काफी महत्वपूर्ण है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहता है कि भाई जो कर है वह सब कुछ है, कि अगर राज्य के पास पैसा नहीं रहेगा तो राज्य को राजा चला नहीं पाएगा। अतः प्रत्येक देश में अर्थ संग्रहण पर विशेष ध्यान है। कौटिल्य कहता कि जो भी राज्य है, जो भी राजा है, उनको पैसा इकट्ठा करने में, कर को इकट्ठा करने में, टैक्स को इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में संपूर्ण वित्त प्रबंधन के सिद्धांत को दिए गए हैं। उन्होंने विविध स्रोतों में धन को इकट्ठा करना, धन का उपयोग करना, धन के नियम कानून जो है उसने बता रखे कि भाई मेरे जो राजा आया, जो राज्य धन को इकट्ठा करेगा, कर को बचाएगा, सही से कर रखेगा, उसका राज्य मजबूत रहेगा और उसका राज्य का शासन प्रशासन भी आगे बढ़ेगा। कर के भेद क्या देखेगा? अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य के जो बुक है अर्थशास्त्र है, उसमें अनेक प्रकार के कर बताए गए हैं। जैसे किसानों के द्वारा कर लिया जाएगा, जो उत्पादक है, जो लोग उत्पादन करते हैं उनसे कर लिया जाएगा, व्यापारियों से कर लिया जाएगा, जो शिल्पकार हैं जैसे बढ़ई हैं, लुहार हैं, ठीक है, इनसे भी कर लिया जाएगा। गोपालक, जो लोग गाँव को पालते हैं, गायों को पालते हैं, उनसे कर लिया जाएगा। जो लोग नाचते कूदते हैं, जो डांस वांस करते हैं, गाने गाते हैं, उनसे भी कर लिया जाएगा। जो वैश्याएं होती हैं उनसे भी कर लिया जाएगा। यानी जो राजा है वो किन किन से कर ले सकता है? किसानों से लेगा, जो उत्पादक वर्ग है उससे कर लेगा, व्यापारियों से कर लेगा, जो लोग शिल्प का काम करते हैं जैसे लोहे का काम है, लकड़ी का काम है, इस प्रकार के जो काम करते हैं राजा उनसे भी कर लेगा। जो गाय को पालते हैं राजा उनसे भी कर लेगा, ठीक है। जो नाचने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग, इनसे भी राजा कर लेगा। जो वैश्याएं होती है राजा उनसे भी कर लेगा। कोई कौटिल्य के कर जाल से नहीं बचा है। भैया कौटिल्य जो है सबसे कर लेने की बात करता है, जुआ घरों और मदिरालयों से भी कर लेने की बात करता है। कौटिल्य कहता है कि जहां पर जुए खेले जाते हैं, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, और जो मदिरालय है जहां पर शराब के ठेके हैं, वहां से भी राजा को कर लेना चाहिए। विभिन्न सरकारी व निजी सेवाओं को प्राप्त करने पर राज्य को कुछ धनराशि देना जरूरी है।
यहाँ पर देखोगे तो कौटिल्य कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य में रहता है तो राजा को कर देना ही चाहिए, ठीक है। यानी कौटिल्य सभी लोगों से कर लेने की बात को कहा है। अब देखिएगा मनुस्मृति में दैनिक कर की बात की गई है। अधिकतर अर्थ संबंधी वार्षिक कर, देखो ज्यादातर जो पहले कर लिए जाते, जो टैक्स लिया जाता था साल में एक बार लिया जाता था, लेकिन मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसमें डेली कर यानी दैनिक कर की कह सकते हैं बात की गई है। कुछ कर सेवा विशेष से जुड़े हैं, जैसे यात्रा कर, जैसे आप लोग कहीं पर घूमने फिरने जाएंगे तो आपको कर देना पड़ेगा। मनुस्मृति एक 7वें चरण में 7वें अध्याय में दैनिक कर की बात की गई है। प्रत्येक गांव के लोगों को राजा को भोजन आदि दैनिक आवश्यकताएं पूरे करने का दायित्व है। देखो भाई, जो गांव के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि राजा को आप भोजन के रूप में कर दें या सामग्री गांव के स्थानीय अधिकारी को देने की व्यवस्था है। देखो भाई, जो गांव के लोग हैं उनको कहा गया कि उनको राजा को भोजन के रूप में डेली कर देना चाहिए, और यह कर किसको दिया जाएगा? गांव में जो अधिकारी होगा उसको देना होगा। इससे राजा को लाभ होता है, उसे स्थानीय अधिकारी को राजकोष में वेतन नहीं देना पड़ता। किंतु इस व्यवस्था से एक बहुत भारी दोष है कि स्थानीय अधिकारी गांव के लोगों का शोषण करने का अधिकार मिल जाता था। महाभारत में एक एकाचक्र नगरी की कथा में, जिसमें हर परिवार को एक दिन में एक सदस्य बहुत सारा भोजन राक्षस के पास भेजना पड़ता था। देखो भाई, क्या है, मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जिसमें बोला गया है कि राजा को आपको डेली कर देना पड़ेगा, और राजा को आपको डेली जो भोजन देना है वह गांव में एक अधिकारी होगा उसको देना पड़ेगा। लेकिन इससे कहा जाता है, इससे कह सकते कि जो अधिकारी होता था वह लोगों का शोषण करता है, लोगों का दमन करता है, लोगों का अत्याचार करता है। मनुस्मृति एक ऐसी किताब है जो सभी लोगों को कहती है, खास तौर से गांव के लोगों को राजा को डेली कर देने की क्या है, जरूरत है। कर की दरें क्या भैया? कर कितना देना पड़ता था? जो भू राजस्व है, जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? कोई राजा प्रजा के शोषण ना करे भैया, कोई राजा जो है अपनी प्रजा का शोषण ना करे, इसके लिए विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरें अलग अलग हैं भैया, हर चीज पर अलग अलग प्रकार का कर लगता है। मनुस्मृति में राजा को खेती की उपज का 8 हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। मनुस्मृति एक ऐसी किताब जिसमें बोला गया भैया कि अगर आपका खेत है, खेत में जो भी फसल होती है उसका 8% क्या है? अगर आपकी फसल है, ठीक देखिएगा, अगर आपके पास खेत है और खेत में आपने कोई फसल बोई, आपके उत्पादन क्या, तो आपको 8% आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। वहीं जो खेती खेती है, शिल्प है, खदान है, आदि के लिए अलग अलग कर बताए गए हैं, ठीक है। किसान को 8% कर देना उपज का, जो शिल्प लोग जो शिल्प का काम करते हैं, जो खदानों में काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग कर की व्यवस्था है। राजा को पशुओं व सोने का 5वां भाग कर के रूप में, भैया पशुओं पर, जानवरों पर, सोने पर 5% कर लगेगा, अनाज पर 8% कर लगेगा, या 12% कर रहेगा। कर के रूप में लेना चाहिए पेड़ों पर, शहद पर, मांस पर, घी पर, मसालों पर, पत्तों पर, सब्जी पर, इन चीजों पर 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। भाई जो पेड़ है, शहद है, मांस है, घी है, मसाले हैं, इन पर 8वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है, कर लेते थे, टैक्स लिया जाता था मेरे। व्यापारियों के लिए भी कर, जो राजा होता था वह अपने व्यापारियों से भी टैक्स लेता था, उनसे भी कर लेने की क्या है, यहाँ पर व्यवस्था कही गई है, ठीक है। भाई जो व्यापारी है, ठीक है, उनसे भी कर निर्धारण की विधि पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत या कि मनुस्मृति में मिलता है, जिसे पता चला है कि स्मृतिकारों ने सृष्टि बहुत व्यवहारिक रही है। वह कहते हैं कि व्यापारियों पर कर लगाते समय मूल्य कितना, कोई चीज व्यापारी कोई चीज खरीदता है, कोई चीज बेचता है, आने जाने की उसका खर्चा कितना है, इस आधार पर व्यापारियों से भी कर लेना चाहिए, ठीक है। लगभग 2000 वर्ष पूरे पूर्व भारत में कुल कर व शुद्ध आय का भेद किया जाता था। उससे उस काल में आर्थिक चिंतन की गंभीरता और शुद्धता का पता चलता है। छोटे व्यापारियों से भी कर लेना चाहिए, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं या ठेली लगाने वाले हैं, उन्हें कर से मुक्त नहीं दिया गया है। यानी जो छोटा व्यापारी, उनसे भी कर लिया जाएगा भैया। ऐसा नहीं है कि जो ठेला लगाते हैं, रिक्शा लगाते हैं, जो ठेला लगा करके सब्जी बेचते हैं, उनसे भी कर लिया जाएगा। श्रम जीविका कर क्या है? मनुस्मृति में शारीरिक श्रम से धन कमाने वाले जो शिल्पकार हैं, जो नट हैं, जो नाचने वाले हैं, इनसे भी कर लेने की छूट नहीं है भैया। जो नाचने वाले हैं, जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, जो लोहे का काम करने वाले हैं, उनसे भी कर लिया जाएगा। वर्तमान समय में कर विषय
कह सकते हैं चिंतन का विषय है। क्या भाई, किसका विषय है? चिंतन का विषय है। कल्याणकारी राज्य को हर व्यक्ति से कर लेने की क्या है, बात कही गई है। भैया सबसे कर लिया जाएगा, खास तौर से छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सभी व्यापारियों से कर लेने की क्या है, यहाँ पर बात कही गई है। अगला देखिएगा, प्रजा व राज्य में संतुलन। देखो, राजा जो कर लेता है, इससे राज्य और प्रजा में संतुलन की स्थिति बनी रहती। क्या भाई, संतुलन बना रहेगा। मनुस्मृति में एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि कर लेते समय राजा को राज्य और प्रजा दोनों के हित सोचना चाहिए। भाई राजा जब कर लेता है तो उसको ये सोचना चाहिए भाई प्रजा का भी भला हो, और प्रजा को सोचना चाहिए, जनता को, कि भाई राज्य का भला हो। यानी जो कर है वह प्रजा और राज्य दोनों की भलाई के लिए लिया जाता है। क्या है भाई, देश का विकास हो, जनता का विकास हो, प्रजा का विकास हो, इसके लिए कर देना पड़ता है। और भाई राज्य का विकास हो, इसके लिए कर देना पड़ता है। यानी जो कर है वह प्रजा और राज्य में संतुलन बनाने का काम करते हैं, यानी बैलेंस की स्थिति बनाने का काम कौन करता है भाई मेरे? कर व्यवस्था करती है। भाई जैसे आप लोग कर देंगे राजा को, तो भाई राजा आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं करेगा, ठीक है। और आप लोग अगर राज्य को अगर कर मिलेगा तो भाई राज्य आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा, डेवलप। यानी राज्य जो कर है वह राजा और प्रजा में क्या है, संतुलन की स्थिति बनाता है। किसकी बनाता है जी? संतुलन की स्थिति बनाने का क्या करता है, काम करता है। जो पूरी कर व्यवस्था है या संतुलन की स्थिति को बनाने का क्या है, एक प्रकार से क्या करती है, काम करती है, ठीक है। आपातकालीन कर है, जैसे कई बार अगर युद्ध हो जाता है उस समय भी प्रजा को कर देने की जरूरत है। देखो आपके राज्य पर किसी राजा ने हमला कर दिया है, आपका राज्य कोई युद्ध लड़ रहा है, उस समय जो कर है वह ज्यादा लिया जाएगा, और आपातकालीन स्थिति में राज्य को कर देना ही पड़ेगा। इमरजेंसी कर, जो आपातकालीन स्थिति, जैसे मान लिया आप जिस राज्य में रहते हो, राज्य किसी के साथ युद्ध लड़ रहा है या लड़ाई कर रहा है, तो भाई मेरे आपको कर देना ही पड़ेगा, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इसकी भी व्यवस्था की गई है। आपातकालीन कर मतलब अगर राज्य युद्ध में चला गया है, लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको कर देना पड़ेगा। और इस प्रकार का कर सभी को देना पड़ेगा, अमीर गरीब कोई भी हो, बूढ़ा बच्चा, जो भी व्यक्ति राज्य में रहते हैं, चाहे आप एक टाइम खाना खाओ मत खाओ, एक टाइम खाना खाओ, एक समय का जो खाने का पैसा है वो राज्य को कर में देने के लिए जरूरी है, क्योंकि उस समय राज्य जो है भैया संकट में है। ऐसे समय में सभी लोगों को अपने राज्य की मदद करनी चाहिए और राज्य को आपातकालीन कर देना चाहिए। आपातकालीन कर सिर्फ आपातकाल जब कोई युद्ध हो जाता तभी लिया जाता था, ठीक है। और कर को इकट्ठा करने के लिए राज्य कई प्रकार के अधिकारी रखता था, जो पूरे कर को इकट्ठा करते थे। कई प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य भी इस बात को बताता है कि कर को इकट्ठा करने के लिए कई प्रकार के अधिकारी को नियुक्त किया गया था, जो अधिकारी कर को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, और राज्य के पास उसको क्या करवाते थे भाई मेरे, जमा करवाते थे। तो कर वाला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति कर नहीं देता था, कर में गड़बड़ी करता था, कर को कम देता था, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी, उसको सजा भी सुनाई जाती थी, ठीक है। तो कर व्यवस्था जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे देख लेना, पेपर देने जाना तो भाई ये देख लेना, कर वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा चौथे ब्लॉक में से। चलिएगा, इसका आखिरी चैप्टर बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो आपका 22वां चैप्टर है। इसी के साथ हमारी पूरी किताब भी हो जाएगी, ठीक। हमारा जो 22वां चैप्टर रहेगा, बिल्कुल आखिरी चैप्टर क्या है देखिएगा, अंतरराज्यीय संबंध का सिद्धांत, साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 22.2 जो है बिल्कुल आखिरी चैप्टर है। क्या है? बिल्कुल आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर है। क्या अंतरराज्यीय संबंध क्या है, यानी राजा को दूसरे देशों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध बनाना चाहिए। देखो भाई, कहा गया है कि राजा को दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाने में उसको साम दाम दंड भेद की नीति का पालन करना चाहिए। साम मतलब भैया समझाना। भाई दूसरे देश के राजा के साथ अगर आपको संबंध बनाना है तो उसको पहले भैया समझाओ, फिर क्या उसको दाम मतलब खरीदना, उसको खरीदने की कोशिश करो। अगर फिर भी नहीं माने तब उसका भैया उसका भेद लो, भैया उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, उसकी खुफिया जानकारी निकालो, और फिर उसको हमें दंड देना चाहिए। यानी राजा को दूसरे राज्यों से संबंध बनाने में साम दाम दंड भेद की नीति का क्या है, पालन करना। भैया पहले समझाओ, फिर खरीदने की कोशिश करो, फिर उसका भेद निकालो, और फिर उसको भैया दंड देना चाहिए, उसको मारना पीटना चाहिए, उसके राज्य पर कब्जा कर लेना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में साम दाम दंड भेद की नीति का पालन हम लोगों को
करना चाहिए, तभी हम दूसरे देशों पर कब्जा जमा पाएंगे और हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारी पैठ रहेगी। भैया अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी बेहतर स्थिति करने के लिए राजा को, कोई भी राज्य है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बेहतर बनने के लिए आपको साम दाम दंड भेद की नीति का पालन करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी राज्यों को इस नीति का पालन करना अवश्य ही चाहिए। इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे हमारी पूरी किताब जो आपकी है BSKG, क्या है, BSKG 178 की पूरी किताब मैंने आपको पढ़ा दिया है और ये मैंने आपको ब्लॉक वाइज पढ़ाया है। मैंने पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा और आज ये चौथा ब्लॉक है। मैंने इस क्लास में आप सभी को जो भी चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 15 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक मैंने पूरी किताब पढ़ा दी है और आप लोग सभी वीडियो को जाकर चैनल पर जरूर देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना। भाई जितना जरूरी था मैंने आपको सब बताया है, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो और आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा। कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना, मैं उसका आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।